नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल ने सुल्तानपुर से किया 71 हरहिट स्टोर का उद्घाटन। गुरुग्राम समेत कुल 71 स्टोर हरियाणा में बनाए गए, जिसका आम लोगों को फायदा मिलेगा। चरखी दादरी के कलाली गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी नेता राकेश की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान पार्टी ज्वाइन करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि दिल्ली के विकास से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी राकेश ने बताया कि हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। नेता राकेश ने कहा कि राज्यसभा सांसद सुनील गुप्ता की किसान खेत मजदूर बचाओ की यात्रा से प्रभावित लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी का ग्राफ भी हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। पलवल में बीजेपी नेता तुहीराम भारद्वाज ने शनिवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जेजेपी का दामन थामा। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में अनाज की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। लगभग 3000 करोड़ किसानों के अनाज के पैकेट खाते में पहुंच चुकी है। दुष्यंत चौटाला सिंधु बॉर्डर पर हत्या मामले पर बोले, जब संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि खाद के साथ जबरन बीज या दवाई देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी से ऊपर हो रही है। जेपी दलाल ने एलनाबाद चुनाव में किया बीजेपी की जीत का दावा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार के 7 सालों की उपलब्धियों को गिनवाया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल सिंधु बॉर्डर पर हुए युवक की निर्मम हत्या पर बोले, कहा हत्या निहिंग की। कृषि मंत्री ने हत्या को लेकर किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि आंदोलन में शरारती तत्व घुसे हुए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वरुण गांधी के ट्वीट पर भी निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मैं भी किसान के साथ हूं, किसानों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जनता के साथ धोखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है। कुंडली बॉर्डर पर व्यक्ति की निर्मम हत्याकांड का पर भी कड़ी निंदा करता हूं। हुड्डा ने कहा कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। कुंडली बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या की तुलना तालिबानी क्रूरता से करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि यह घटना भारतीय समाज और लोकतंत्र के माथे पर कलंक। कटारिया ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति ने कितनी बड़ी गलती की हो, तो भी देश का कानून किसी व्यक्ति को उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं देता। सिंधु बॉर्डर हत्या मामले में अमृतसर से एक और गिरफ्तारी हुई। मीडिया के सामने निरहिंग सिंह ने गिरफ्तारी दी। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिगांव के अनाज मंडी का दौरा किया और मौके पर मिली समस्याओं का तुरंत समाधान भी किया। विधायक के दौरे के समय किसानों ने विधायक को बताया कि अधिकारी धान की फसलों को नमी का बहाना बनाकर खरीद से इंकार कर रहे हैं।
बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और इनकी परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक राजेश नागर ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि उनकी फसलों को जल्द से जल्द खरीद लिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास का कहना है कि किसानों की हर फसल को आढ़ती के जरिए खरीदा जाए ताकि व्यापारियों को नुकसान न हो। फतेहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर बाजरा किसानों से खरीदे और अगर खरीद नहीं होती तो भावांतर के तहत दिया जा रहा 600 रुपए काफी कम है, इसे बढ़ाया जाए। बजरंग दास ने कहा कि धान खरीद का काम सुचारू तरीके से करवाया जाए ताकि व्यापारी और किसानों को दिक्कत न हो। बिजली संकट पर बजरंग दास ने कहा कि कोयला खदानों की समस्या के चलते काफी इलाकों में बिजली का संकट बना हुआ है, जो कि जल्द खत्म हो जाएगा। भारतीय संस्कृति और ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और भारत संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से भिवानी में 3 दिवसीय धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत कथक केंद्र नई दिल्ली के कर्नाटक और कथक सम्राट बिरजू महाराज के शिष्य कोरोना काल के बाद छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के बाहर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन का मकसद कोरोना काल के लंबे एकांतवास के बाद समूह से जाने की कलाओं को सीख सके। सांस्कृतिक मंच भिवानी की तरफ से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराया जा रहा है। इस आयोजन में जिले में करीब 150 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यशाला में छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा और अपने भीतर के कलाकार को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिला है। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बल्लभगढ़ में ऐतिहासिक धरोहर रानी की छतरी का निरीक्षण कर काम का जायजा लिया। यशपाल यादव ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों के लिए काम बंद था, लेकिन एक बार फिर से काम शुरू कर दिया गया। यशपाल यादव ने कहा कि दिसंबर के लास्ट तक काम पूरा कर लिया जाएगा। भिवानी में पकी हुई फसल में गुलाबी कीड़े लगने से किसानों की फसल तबाह होती नजर आई। किसानों ने कपास की फसल बोई थी, अब जब काटने का समय आया तो उसमें लाल कीड़ा दिखाई देने लगा। कीड़ा कपास की सारी फसल को खराब कर रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि गुलाबी कीड़े की बीमारी पहले जिंद, हिसार की तरफ दिखी थी, पर यह बीमारी भिवानी में भी अब देखी जा रही है। बीमारी के बारे में सूचना मिलते ही उन्होंने हिसार HAU को पत्र लिख दिया ताकि वो शोध के बारे में इस बीमारी का उपाय बताए। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को बताया हुआ बीज खरीदा था, बकायदा उस पर मोहर भी लगी हुई थी, कीड़ा इस बीज में नहीं लगेगा। चरखी दादरी जिले में DAP की कमी के चलते किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। DAP खाद के लिए सैकड़ों किसान लाइन में लगे हुए हैं। नेशनल यूथ पोस्ट एंड एजुकेशन फेडरेशन की तरफ से 8 से 10 अक्टूबर तक गोवा में नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी शुभम और सिंह भाटी का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आसपास 48 कोस परिक्रमा तीर्थ यात्रा बस को मदन मोहन छाबड़ा मादन सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेवात में डेंगू और वायरल बुखार के लगातार बढ़ रहे मामले, जिस पर CLP उपनेता आफ्ताब अहमद ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, इसके अलावा संसाधनों की भी कमी है। मेवात के गांव में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके अलावा डेंगू और वायरल फीवर में लोगों की जान जा रही है। मेवात जिले में डेंगू के सैकड़ों केसों की पुष्टि हो चुकी है, इसके अलावा कई दर्जन लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं।
आफ्ताब अहमद ने इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एसईएस से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज नल्हड़ डॉक्टर्स के साथ साथ सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। कैथल में 2 साल पहले मरीजों की सुविधाओं के लिए ब्लड सेपरेशन मशीन का सेटअप लगाया गया था, जिसका फायदा मरीजों को अब तक नहीं मिला। ब्लड सेपरेटर मशीन 1 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई थी। इसमें अभी 23 लाख से ज्यादा का खर्च और लगेगा। सोहना के रायपुर गांव में शर्मा अस्पताल से अज्ञात चोरों ने लैपटॉप, कंप्यूटर, नकदी का पर हाथ साफ कर दिया। शर्मा अस्पताल में चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुंडरी के मोहना गांव में महिला सहित बेटी की हत्या का मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया गया पेश। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए 3 दिन रिमांड पर लिया। करनाल पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इंद्री इलाके के निवासी मिंटू के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस ने मिंटू को दोबारा गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया था। आरोपी मिंटू के अचानक छाती में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हासे जिंद रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवकों ने आते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी और एक हवाई फायरिंग की। घबराए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने नकदी जमीन पर फेंक दी। वहीं फेंके गए रुपये पिस्तौलधारी युवक उठाकर फरार हो गए। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप मालिक के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि आरोपी करीब 22,000 रुपए लूट कर भागे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अंबाला के सहारनपुर सड़क मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई और सामने आ रही ऑटो से भिड़ंत हुई। इस पूरे हादसे में 3 साल का बच्चा और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में सभी घायलों का इलाज जारी। हादसे का शिकार हुए छोटे बच्चे की हालत नाजुक। देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बढ़ता प्रदूषण नुकसानदायक साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर 30 से 404 का यूआई लेवल दर्ज किया गया। दूसरे स्थान पर फरीदाबाद का सेक्टर 16, जहां पर यूआईटी में 310 और बल्लभगढ़ में 299 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी के स्तर पर पहुंचा। वहीं गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 के पार पहुंचा। गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन तमाम कवायदे कर रहा, लेकिन प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आएंगे। उनके दिवाली या उसके आसपास उत्तराखंड आने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दूसरे चरण में 160 करोड़ के कार्य होने हैं।
केदारनाथ में गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना होनी है। कश्मीरी नेताओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का जुबानी हमला। कहा, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले 80% फंड नेताओं की जेब से दिया जाता था। मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से स्थानीय लोग पहली बार अनुबंध कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है। मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीर घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत से आजादी मिलनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह बारिश का मौसम सुहाना हो गया। तड़के दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। पलवल में बिना मौसम की बारिश हुई, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ। वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ावा किया। जहां पेट्रोल में 35 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, जिसके बाद दिल्ली में इंडियन ऑयल पर पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा देखने को मिला। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, जिसके बाद 111 रुपए 77 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी। डीजल की कीमत 102 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हुआ, तो वहीं डीजल की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हुआ, तो वहीं डीजल 98 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। 24 अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है। भारतीय दिग्गज भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेट शोएब मलिक को T20 के मौके पर ऐड को लेकर खूब मजे लिए। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे। दुबई में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जयेश शाह ने द्रविड़ के साथ बैठक की और उन्हें T20 विश्व कप के बाद टीम के साथ जोड़ने को कहा। द्रविड़ के अलावा पारस को गेंदबाजी कोच चुना गया। उनका कार्यकाल भी 2023 के वर्ल्ड कप तक होगा। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय के बाद अपनी अपकमिंग फिल्म अनटोल्ड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म तमिल हिट थाडम की हिंदी रीमेक है। इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अवतार में नजर आएंगे। अभिनेता और सिंगर दिलजीत ने अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की। फोटो में कैप्शन देते हुए लिखा कि तुम स्ट्रांग हो। अभिनेत्री शहनाज गिल और सिंगर दिलजीत की फिल्म हौसला रख रिलीज हो गई है। फिल्म को पहले ही दिन दिल्ली और पंजाब में बम्पर ओपनिंग मिली। एक्टर अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के फैंस को इंतजार खत्म हुआ। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म मेकर करण जौहर का शो वन माइक स्टेज सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। शो में करण के अलावा अभिनेत्री सनी भी नजर आएंगी। सीएम ने दी हरियाणा के 21 जिलों को 71 हर हीट स्टोर्स की सौगात। नेफड हैफड वीटा के उत्पादन सस्ते दरों पर मुहैया होंगे। युवाओं को मिलेगा रोजगार। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर। AQI लेवल 355 के पार पहुंचा।
करनाल में संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस कस्टडी में आरोपी संदिग्ध की मौत। पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। पुलिस की सफाई, छाती में दर्द होने से हुई मौत। हांसी में गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। Why this? But all this